ऐसा कैसे पॉसिबल है? OnePlus के इस फोन में 7000 mAh की बैटरी और 144 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले है, और वो भी इस प्राइस में। मैं बात कर रहा हूँ OnePlus Nord CE6 Lite के बारे में, जिसमें 7000 mAh की मैसी बैटरी जो पूरे 2 दिन आपका साथ देगी। साथ ही साथ 6 years ऑफ बैटरी लाइफ और बाईपास चार्जिंग का भी सपोर्ट है। अब सेगमेंट है एंथुसियास्ट स्कोर ओवर 1 मिलियन निकालने के साथ साथ 144 FPS पे गेमिंग करवा दे एक ऐसा प्रोसेसर और इतना बड़ा वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम भी है, जिससे एक्सपीरियंस काफी स्मूथ हो जाता है। और स्मूथ से आता है फुल HD प्लस 144 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले, जिसमें कंटेंट देखते वक्त तो काफी मजा आता है। साथ ही साथ आउटडोर विजिबिलिटी भी काफी सही है। बाकी इसके 50 मेगापिक्सल कैमरे से कुछ ऐसे कमाल की फोटोज क्लिक होती है, साथ ही साथ 4K तक में रिकॉर्ड कर सकते हो। अब भर भर के इतने सारे AI फीचर जो आपके डेली यूसेज में काफी काम आएंगे, और साथ में मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी भी है। अब 5 इयर्स के मेजर अपडेट्स के साथ साथ ये फोन 18999 में लॉन्च होने वाला है, वो भी इन 2 कलर वेरिएंट्स में। अब इस फोन का कौन सा फीचर आपको ज्यादा पसंद आया? इस छोटे से डिवाइस से आप अपने फोन की स्टोरेज को 2 TB तक एक्सपेंड कर सकते हो। सबसे पहले Type-C केबल जो आपके फोन से इजीली कनेक्ट हो जाएगी। अब 3 GB की मूवी को ट्रांसफर करने में इसने मुश्किल से 30 सेकंड लिए। इस छोटे से बटन से इसका कूलिंग फैन ऑन हो जाता है, जो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। इसका ट्रांसपेरेंट लुक काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता है। अब अगर पोर्ट्स के बारे में बात करूं, 2 USB पोर्ट, HDMI पोर्ट और एक Type-C पोर्ट मिल जाता है। और इस SSD की एक कमाल की बात बताता हूँ, अगर आप इसमें पेन ड्राइव अटैच करके अपने डिवाइस से कनेक्ट करते हो तो आप दोनों स्टोरेज को एक साथ एक्सेस कर सकते हो आपके कनेक्टेड डिवाइस में। अब इसके साथ में एक केस और 2 मैगसेफ रिंग मिलती है। वैसे ये है साज डिस्क प्रो। छोटा सा डिवाइस आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जिनकी भी स्टोरेज की प्रॉब्लम है। अगर आपके फोन का इंटरनेट बहुत ज्यादा जल्दी खत्म हो जाता है तो इसके पीछे का रीजन है गूगल। चलो बताता हूँ कैसे। बस फटाफट वीडियो को सेव कर लेना ताकि चैटिंग के दौरान आपके इंटरनेट जल्दी खत्म ना हो जाए। तो फटाफट डबल टैप करके लाइक भी कर देना। अब इसके लिए आपको करना क्या है, फटाफट फोन की सेटिंग को ओपन करो, उसके बाद सर्च ऑप्शन पे टैप करके गूगल सर्च करो, और यहाँ से गूगल पे टैप करके ऑल सर्विसेज को सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पर्सनलाइज यूजिंग शेयर डाटा, इस पे टैप करना और यहाँ से इन चारों सेटिंग्स को ऑफ कर देना, और बैक आके इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना और यहाँ से इस ऑप्शन को भी ऑफ कर देना। अब इसके बाद गूगल आपको परेशान नहीं करेगा चैटिंग के दौरान, जिससे आप आराम से चैट कर रहे थे रात में, आराम से जाके चैट करो। फटाफट बस इस सेटिंग को ट्राई करो, फॉलो बटन दबा के दोस्तों में शेयर कर देना चुटकी बजा के। बाय। अगर अपनी लाइफ को इजी बनाना चाहते हो तो इन 3 वेबसाइट को जरूर ट्राई कर लेना, वीडियो को सेव भी कर लेना, आपके बहुत काम आएगी। फर्स्ट वेबसाइट है image.pi7.org। इस वेबसाइट पे आपको फोटो से रिलेटेड सारे के सारे टूल्स देखने को मिल जाएंगे। अब अपनी पासपोर्ट साइज फोटो बनवानी हो या फिर सिग्नेचर को जनरेट करना हो, अपनी फोटोज को किसी भी साइज में रिसाइज करना और अपनी फोटोज को किसी भी फॉर्मेट में चेंज करना, सब कुछ इजिली कर पाओगे। सेकंड वेबसाइट है toolfk.com। अब यहाँ पे आपको उतने टूल्स मिलेंगे जितने आप सोच भी नहीं सकते। अब यहाँ पे अपने इमेजेस को जनरेट करवाना हो या फिर बैकग्राउंड रिमूव करना हो, इमेज का प्रॉम्प्ट बनाना हो या फिर अपने इमेजेस में से वाटरमार्क को रिमूव करना हो, सब कुछ कर पाओगे। और यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं। अब थर्ड वेबसाइट को जानने से पहले फॉलो बटन दबाना तो बनता ही है। थर्ड वेबसाइट है whitescreen.online। अगर आप ऑफिस में वर्क करते हैं तो ये वेबसाइट आपको बहुत पसंद आएगी। बस सिंपली वेबसाइट पे जाके इस टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर लेना। अब यहाँ पे आपके स्क्रीन पे फेक विंडो अपडेट वाला स्क्रीन शो होने लग जाएगा, जिसे दिखा के आप जितना चाहे उतना रेस्ट ले सकते हो। अब ये तीनों ही वेबसाइट आप भूल ना जाओ तो उसके लिए फटाफट वीडियो को सेव कर लो और साथ में फॉलो बटन भी दबा दो, ताकि इस टाइप की अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आपके सामने आती रहे, और साथ में मैं भी। अगर आप क्रोम से कुछ भी डाउनलोड करते हो डाउनलोडिंग स्पीड आती ही नहीं है तो इसमें आपके इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं है, आपके क्रोम की एक सेटिंग की दिक्कत है। तो चलो फिर उसको ठीक करते हैं, जिसके बाद आपकी डाउनलोडिंग स्पीड 1 नंबर। तो सबसे पहले अपने क्रोम को ओपन करके ये सर्च करो, ये टेक्स्ट आपको मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टैप करके सर्च करो पैरेलल डाउनलोडिंग और यहाँ से इसको इनेबल कर लेना। अब इसके बाद आपकी डाउनलोडिंग स्पीड 1 नंबर आएगी। कैसे वो बताता हूँ, क्योंकि इसके बाद आप जो भी डाउनलोड करोगे क्रोम उसे पार्ट्स के अंदर डाउनलोड करेगा, जिससे आपकी डाउनलोडिंग स्पीड 1 नंबर हो जाएगी। अब ये ट्रिक ट्राई करनी तो बनती है, तो फटाफट जाओ जाके ट्राई करो और कमेंट सेक्शन में अपने दोस्त को मेंशन कर दो जो क्रोम की डाउनलोडिंग स्पीड का बहुत ज्यादा ही मजाक उड़ाता है। फोन की 4 एप्लीकेशन के बारे में आपको पता होना ही चाहिए, तो वीडियो को सेव कर लेना, आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। फर्स्ट एप्लीकेशन है WMAR, इससे आप व्हाट्सएप के डिलीटेड मैसेज को आराम से पढ़ सकते हो। सेकंड एप्लीकेशन है मेडिस्कैनर, इससे आप किसी भी मेडिसिन को स्कैन करके उसकी यूज को समझ सकते हो। थर्ड एप्लीकेशन को जानने से पहले वीडियो को सेव कर लो। थर्ड एप्लीकेशन है KYM। अगर इसमें आप अपने फोन के IMEI नंबर को पेस्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका फोन चोरी का है या नहीं, लेकिन आपका फोन तो चोरी का नहीं है ना, क्योंकि आपने नया परचेज किया था। ये ट्रिक कब काम आएगी, जब आप कोई पुराना फोन परचेज करने जाओ। फोर्थ एप्लीकेशन है प्रोफेशनल रिज्यूम बिल्डर। इस एप्लीकेशन से आप एक प्रोफेशनल रिज्यूम बना सकते हो। बस सिंपली अपनी डिटेल्स को फिल कर देना और आपका रिज्यूम रेडी है। तो जाओ जॉब की तैयारी करो और वीडियो को सेव करो, दोस्तों में शेयर करो, फॉलो बटन दबा के मस्ती करो। बाय। अगर आपका फोन बहुत ज्यादा हैंग करता है या फिर आपकी फोन की बैटरी बहुत ज्यादा जल्दी खत्म हो जाती है तो वीडियो को सेव कर लेना, आपके बहुत काम आएगी। फर्स्ट सेटिंग, बस अपनी फोन की सेटिंग्स में जाओ, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करो, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा गूगल का, इस पे टैप करना है। यहाँ से ऑल सर्विसेज पे जाके थोड़ा सा और स्क्रॉल करना और यहाँ से पर्सनलाइज यूजिंग शेयर डाटा पे टैप करो और यहाँ से इन चारों ही ऑप्शन को ऑफ कर देना। अब सेकंड सेटिंग बताने से पहले वीडियो को सेव याद से कर लेना। कुछ नहीं गिरा।
अब यहाँ से आपको बैक आना है और यहाँ से इस ऑप्शन पे टैप करके इसको ऑफ कर लेना। अब इसके बाद गूगल आपके डाटा को किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट को नहीं सेल करेगा, जिससे ना फालतू की एड्स आएगी और ना ही आपकी बैटरी फालतू में खत्म होगी। और वो बैटरी आपकी रात में चैटिंग के टाइम बहुत काम आएगी, लेकिन चैटिंग करोगे किससे भाई? अब फोन की इस सेटिंग को जाके अभी ट्राई करो, वरना फोन की सेटिंग बुरा मान जाएगी। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को और उन दोस्तों को सबको शेयर कर देना और चुटकी बजा के मजे करो। बाय नहीं बोलूंगा इस बार। अगर आप भी एंड्रॉइड फोन का यूज करते हो और इन 3 सेटिंग्स को ट्राई नहीं करते हो तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो। फटाफट वीडियो को सेव कर लेना, आईफोन वाले नहीं एंड्रॉइड वाले। 4 के बराबर एक फोन। फर्स्ट सेटिंग, तो इसके लिए सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग को ओपन करो, देन ऑल सर्विसेज और थोड़ा सा स्क्रॉल करना। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एड्स का, इस पे टैप करना। अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी को सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देना। अब इसके बाद आपके डाटा को एनालाइज करके जो भी एड्स आपको दिखाई जाती थी वो अब नहीं दिखाई जाएगी। सेकंड सेटिंग, अब दूसरी सेटिंग के लिए वापस से गूगल को ओपन करो, उसके बाद यहाँ पे टैप करो एंड मैनेज योर गूगल अकाउंट पे टैप करो। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेटा एंड प्राइवेसी का, इस पे टैप करना। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वेब एंड ऐप एक्टिविटीज का, इस पे टैप करना और यहाँ से इस सेटिंग को ऑफ कर देना। थर्ड सेटिंग, अब थर्ड सेटिंग को जाने से पहले वीडियो को सेव कर लेना और तेज। अब इसके लिए वापस से गूगल को ओपन करो, उसके बाद अकाउंट पे टैप करो, देन अगेन मैनेज गूगल अकाउंट पे टैप करो, उसके बाद वापस डेटा एंड प्राइवेसी पे टैप करो। थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लोकेशन एंड शेयरिंग का, इस पे टैप करना। अगर आपको यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट शो होती है तो वहाँ से लोकेशन शेयरिंग को ऑफ कर देना। अब ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है एंड्रॉइड वालों के लिए, तो फटाफट अपने एंड्रॉइड वाले दोस्तों को शेयर कर दो चुटकी बजा के। अब नहीं करेगा ये शोर। बाय बाय। अगर आप अपने फोन में इस सेटिंग को ऑन कर लोगे तो घर वालों से पिटने से बच जाओगे। कैसे? अब मोस्ट ऑफ टाइम सभी का फोन साइलेंट पे होता है, वैसे बिजी किसके साथ होते हो ये भी पता है उन्हें, लेकिन फोन की इस सेटिंग के बाद अगर आपका फोन साइलेंट पे भी है और घर में से कोई भी आपको कॉल करता है तो आपका फोन रिंग करेगा, चाहे वो साइलेंट पे हो या डीएनडी मोड पे ही क्यों ना हो। अब इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले अपने कॉन्टैक्ट को ओपन करो, अपने फेवरेट वाले कॉन्टैक्ट को। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड टू फेवरेट का, बस इस पे टैप कर देना। सेकंड स्टेप, अब इसके लिए आपको अपनी फोन की सेटिंग्स को ओपन करना है और सर्च करना है डू नॉट डिस्टर्ब, उसके बाद यहाँ पे टैप करना। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा नोटिफाई अबाउट कॉल्स का, इस पे टैप करना और यहाँ से फ्रॉम स्टार्टेड कॉन्टैक्ट्स ओनली को सिलेक्ट कर लेना। अब इसके बाद जो कॉन्टैक्ट्स आपने फेवरेट में ऐड किए हैं अगर वो आपको कॉल करेंगे तो आपका फोन रिंग करेगा, चाहे वो साइलेंट ही क्यों ना हो। अब वैसे तो ये ट्रिक बहुत काम की है, तो वीडियो को सेव याद से कर लेना और कमेंट सेक्शन में बताओ किसका फोन ना उठाने से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, घर वालों से या घर वालों से? कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना और फॉलो बटन दबा के दोस्तों को शेयर कर देना। बाय। अब अगर चैट जीपीटी गूगल जेमिनी का बहुत ज्यादा यूज करते हो तो वही रुक जाओ, क्योंकि इन दोनों एप्लीकेशन को यूज करने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप फॉलो बटन दबा के प्ले स्टोर को ओपन करके सर्च करते हो गूगल एआई एज गैलरी और यहाँ से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हो। अब इस एप्लीकेशन की क्या खास बात है वो बताता हूँ। इसे आप बिना इंटरनेट के एक्सेस कर सकते हो, बस इसके लिए आपको किसी भी एक मॉडल को डाउनलोड करना होगा। अब जो भी क्वेश्चन है वो पूछो बिना इंटरनेट के। अब ये एप्लीकेशन इमरजेंसी सिचुएशन में काफी हेल्प कर सकती है, तो फटाफट इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। और इस टाइप के इस भाई के रोने का कारण है गूगल पे, क्योंकि इस भाई ने अपने अकाउंट को गूगल पे से कनेक्टेड किया हुआ था और अब उस भाई का अकाउंट खाली हो चुका है। अब देखो अगर आपने भी अपना बैंक अकाउंट गूगल पे से कनेक्टेड किया हुआ है तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलो इसे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो होता क्या है कि हम एप्लीकेशन को ना ऐसे ही इंस्टॉल कर देते हैं बिना लॉग आउट किए हुए, तो उससे होता क्या तुम्हारा डाटा अभी भी उनके पास होता है। तो फटाफट आओ फोन की स्क्रीन पे बताता हूँ उसको कैसे डिलीट करना है। अपनी फोन की सेटिंग को खोलो, अब सेटिंग फॉर गूगल ऐप को ओपन करके कनेक्टेड ऐप पे क्लिक कर लेना। अब यहाँ पे तुम्हें वो सारी एप्लीकेशन मिल जाएगी जिसको तुमने ऐसे ही इंस्टॉल कर दिया था बिना लॉग आउट किए हुए। अब किसी भी ऐप या फिर वेबसाइट में से अपना डाटा डिलीट करने के लिए उस पर क्लिक करना एंड डिलीट और कनेक्शन करके उस ऐप से अपना सारा डाटा डिलीट कर लेना। बस अब हैक हो जाए तो आपको इसके बारे में कैसे पता चलेगा मैं बताता हूँ। वीडियो को सेव कर लेना, बहुत काम आएगी। तब तक वीडियो पे डबल टैप करके वीडियो को लाइक कर दो। तो इसके लिए सिंपली डायल पैड को ओपन करो और डायल करो *#67#। उसके बाद कॉल बटन पे टैप करो। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी कॉल फॉरवर्डिंग देखने को मिलेगी, इंटरनेट कॉल फॉरवर्डिंग, SMS कॉल फॉरवर्डिंग और पता नहीं कैसी कैसी कॉल फॉरवर्डिंग देखने को मिलेगी। अब अगर यहाँ पे आपको कोई ऐसा नंबर दिखे जो आपका फोन नंबर नहीं है तो समझ जाओ आपको कोई कॉल तो कर रहा है लेकिन उठाने वाला कोई और ही है। तो इसको बंद कैसे करें चलो बताता हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को सेव कर लेना वरना आगे की प्रोसेस आप भूल सकते हो भाई। अब इसके लिए वापस से डायल पैड को ओपन करो और डायल करो #002#। अब इसके बाद आपकी जितनी भी कॉल फॉरवर्डिंग हुई है सारी की सारी कैंसिल हो जाएगी। अब ये ट्रिक आईफोन और एंड्रॉइड दोनों में वर्क करती है। तो वीडियो को सेव करके अपने आईफोन वाले दोस्तों को भी शेयर करो और अपने एंड्रॉइड वाले दोस्तों को भी और फॉलो बटन दबा के। लेकिन अगर आपने अपने फोन में ये सेटिंग ऑन कर लिया जिसके बाद आप अपने एक ही फोन में 2 फोन को रख सकते हो, मतलब जब भी घर वाले अनलॉक करेंगे तो एक नया फोन अनलॉक होगा, लेकिन जब भी आप अनलॉक करोगे तो आपका वही फोन अनलॉक होगा जिसमें सबसे मेन डाटा है। आपको क्या जरूरत है इसकी? बताता हूँ कैसे करना है, बस फटाफट फॉलो बटन दबाओ। अब इसके लिए सिंपली अपने फोन की सेटिंग को ओपन करो और यहाँ पे सर्च करो सिस्टम क्लोनर। उसके बाद सिस्टम क्लोनर पे टैप करके उसके बाद यहाँ पे टैप करना है। अब यहाँ पे मेरे फोन का पासवर्ड डाल के नेक्स्ट कर दो। अब यहाँ पे आपको एक नया पासवर्ड सेट करना है, चाहो तो फिंगरप्रिंट भी ऐड कर सकते हो। अब इसके बाद जब भी आप अपने फोन को लॉक करके एक नया पासवर्ड डालोगे आपका एक नया ही फोन अनलॉक होगा जिसमें कोई भी डाटा नहीं होगा। लेकिन जब भी आप अपना पुराना पासवर्ड डालोगे तो आपका पुराने वाला फोन अनलॉक होगा जिसमें आपका सबसे मेन डाटा होगा।
कौन सा महंगा? अब ये सेटिंग सिर्फ रियलमी में वर्क करती है, आप में वर्क करती है फिर नहीं? फटाफट जाके चेक करो। अगर नहीं करती है तो कमेंट सेक्शन में कौन सा फोन यूज करते हो फटाफट वो टाइप करो और दोस्तों में शेयर करके चुटकी बजाओ यार। ये 2026 का कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन होने वाला है। ये है Vivo X300 FE जिसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 का प्रोसेसर है। ये फोन दिखता भी उतना ही प्रीमियम है जितना पावरफुल है। इसके अलावा 50 मेगापिक्सल Zeiss टेलीफोटो कैमरा और Zeiss टेलीफोटो एक्सटेंडर Gen 2 किट के साथ भर भर के फोटोग्राफी मोड भी देखने को मिल जाते हैं, जिससे कुछ ऐसी कमाल की फोटो क्लिक होती है। और हाँ, ब्लॉगर्स के लिए 4K 60 FPS, 4K 120 FPS और इवन 8K 30 FPS से रिकॉर्ड कर सकते हो। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है इतना स्लीक होने के बाद भी 6500 mAh की एक मैसिव बैटरी जो पूरा दिन आपका साथ देगी। वही दिन हो या रात, कंटेंट देखने में भी काफी मजा आता है क्योंकि 1.5 के AMOLED 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले है। अब कंटेंट देखते वक्त फोन पे कुछ गिर जाए या फिर फोन हाथ से क्यों ना छूट जाए तो भी इसे कुछ नहीं होगा। इसके साथ ओरिजिनल 6K फीचर्स देखो जिससे एक्सपीरियंस अच्छा तो होता ही है, साथ ही AI क्रिएटिव कैमरा जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट स्टाइल सजेस्ट करता है, जिससे आप कुछ ऐसी स्टनिंग इमेजेस डायरेक्टली आप अपने फोन से क्लिक कर सकते हो। अब कॉम्पैक्ट होने के बाद भी कैमरा, डिजाइन और परफॉर्मेंस तीनों में ही फ्लैगशिप है, जिसकी सेल 14 मई से स्टार्ट होने वाली है। अब कॉम्पैक्ट लवर्स को ये फोन तो काफी पसंद आएगा। आपके क्या थॉट्स है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अगर आप फ्री फायर लवर हो तो इस वीडियो को गलती से मिस मत कर देना, क्योंकि अगर आप अपने फ्री फायर को ओपन करते हो और अपनी प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट लेते हो और साथ ही साथ अपने कैरेक्टर का भी स्क्रीनशॉट लेते हो, उसके बाद ChatGPT को ओपन करके इन दोनों को अपलोड करके इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके देन योर नेम की जगह अपना नाम या फिर अपनी आईडी का नाम लिख देते हो, उसके बाद सेंड कर देते हो, तो ChatGPT आपको एक कमाल का पोस्टर बना के देगा कुछ इस टाइप का। अब इसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो या फिर स्टोरी लगाओ, वो मर्जी आपकी है। अब बात करते हैं ये प्रॉम्प्ट कहाँ मिलेगा। उसके लिए ना तो कमेंट करना है और ना ही 5 दोस्तों को शेयर, बस फ्री फायर में आपके हाईएस्ट स्किल कितने हैं वो कमेंट सेक्शन में बताना और प्रॉम्प्ट कमेंट सेक्शन के अंदर ही मेंशन है, तो जाके ट्राई करो और मन करे तो फॉलो बटन दबा देना चुटकी की रफ्तार में। बाय बाय। आज मैं आपको क्रोम की ऐसी सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बाद आप उसको रात में बहुत इजीली यूज कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। चलो बताता हूँ, फटाफट वीडियो को सेव कर लो वरना भूल जाओगे। सबसे पहले अपने क्रोम को ओपन करो, 3 डॉट्स पे टाइप करके सेटिंग्स में जाओ, उसके बाद सर्च इंजन में जाके डकडकगो को सिलेक्ट कर लो। अब इससे आपकी क्रोम की हिस्ट्री सेव नहीं होगी। इसके बाद जाना है आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेफ ब्राउजिंग का, इस पे टैप करना और यहाँ से इनहेंस प्रोटेक्शन को ऑन कर लेना। इससे आप स्पैम वेबसाइट से बचे रहोगे और आपका डाटा सेफ रहेगा। अब इन 2 सेटिंग्स के बारे में आपको किसको बताना है, मुझसे ज्यादा आपको पता है, तो फटाफट वीडियो को सेव करके अपने दोस्तों में शेयर कर देना। क्या करना पड़ता है वीडियो के लिए? इस छोटी सी डिवाइस से आप अपने फोन की स्टोरेज को 2 TB तक एक्सपेंड कर सकते हो। सबसे पहले टाइप सी केबल जो आपके फोन से इजीली कनेक्ट हो जाएगी। अब 3 GB की मूवी को ट्रांसफर करने में इसने मुश्किल से 30 सेकंड लिए। इस छोटे से बटन से इसका कूलिंग फैन ऑन हो जाता है, जो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। इसका ट्रांसपेरेंट लुक काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता है। अब अगर पोर्ट्स के बारे में बात करूं, 2 USB पोर्ट, HDMI पोर्ट और एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। और इस SSD की एक कमाल की बात बताता हूँ, अगर आप इसमें पेनड्राइव अटैच करके अपने डिवाइस से कनेक्ट करते हो तो आप दोनों स्टोरेज को एक साथ एक्सेस कर सकते हो आपके कनेक्टेड डिवाइस में। अब इसके साथ में एक केस और 2 मैगसेफ रिंग मिलती है। वैसे ये है डिस्क प्रो। ये छोटा सा डिवाइस आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जिनकी भी स्टोरेज की प्रॉब्लम है डेफिनेटली भाई अंधेरे में आप इन 3 वेबसाइट को सर्च करोगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। वीडियो को सेव कर लेना, काम आएगी। फर्स्ट वेबसाइट, अगर आप इस वेबसाइट को सर्च करते हो तो यहाँ पे आप एंडलेस ड्राइविंग कर सकते हो, जहाँ पे आप वेदर, टाइम, लोकेशन और व्हीकल को चेंज कर सकते हो और इसे खेलने में काफी मजा आता है। सेकंड वेबसाइट, अगर आप इस वेबसाइट पे जाते हो तो पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी घूम सकते हो, बस सिटी को सिलेक्ट करके रेडियो के मजे लो और लोकेशन के मजे लो। अब थर्ड वेबसाइट को जान से पहले वीडियो को सेव कर लेना। अगर गूगल पे सर्च करके आप इस वेबसाइट पे जाते हो तो यहाँ पे आप किसी भी कार को सिलेक्ट करके उस कार को रिपेंट करके नए पैटर्न्स को अप्लाई करके व्हील्स को चेंज करके उसे मॉडिफाई करके काफी मजा ले सकते हो। अब इन तीनों वेबसाइट को अपने दोस्तों में भी शेयर करो, रात में भी सर्च करो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉलो बटन दबा के दोस्तों में शेयर दोबारा कर देना। के लिए रुको, अगर आपने गूगल पे गलती से भी ये 2 वेबसाइट को सर्च कर लिया तो आप ठीक से खाना भी नहीं खा पाओगे, तो सर्च मत करना, बता के जाऊं। लेकिन उससे पहले वीडियो पे डबल टैप करके वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप गूगल पे जाके ये सर्च करते हो और पहली वेबसाइट पे टैप करते हो तो उसके नीचे जो आएगा आप वो नहीं देख पाओगे। मत देखना, फिर से बोल रहा हूँ, मत देखना। सेकंड वेबसाइट को जाने से पहले वीडियो को सेव कर लेना। अगर आप गूगल पे जाके ये सर्च करते हो और इमेज ऑप्शन पे टैप करते हो तो उसके बाद आपको जो जो चीजें देखने को मिलेगी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। आप जाके ट्राई करो, तो अगर चेक करके आ चुके हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर आगे की राइमिंग भूल गया मैं। प्ले स्टोर की ये 3 गेम जो 1 MB से भी कम है, सही सुना, 1 MB से भी। ट्राई तो करना चाहते ही होगे तो फटाफट फॉलो बटन दबाओ। फर्स्ट गेम, अब इसके लिए अपने प्ले स्टोर को ओपन करो। फर्स्ट गेम है रेट्रो रनर MZ, जिसका साइज सिर्फ 432 KB है, लेकिन इसके अंदर 22 अलग अलग गेम्स है, तो एक एक करके सारे गेम खेलो और मजे करो। सेकंड गेम है नाजुक प्ले, इसका साइज 178 KB है और इसके अंदर तो आप 10,000 से भी ज्यादा गेम खेल सकते हो। 178 में 10,000 गेम्स। थर्ड गेम, अब थर्ड गेम को जानने से पहले वीडियो को सेव करके रिपोस्ट कर दो ताकि भूल ना जाओ। थर्ड गेम है फुटबॉल ब्लैंक, जिसका साइज है 0.97 MB और ये गेम खेलने में भी काफी ज्यादा मजेदार है। अब ये तीनों ही गेम्स को जाकर ट्राई करो, वीडियो को सेव करो, दोस्तों में शेयर करो और फॉलो बटन को याद से दबा देना। 99% लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि तुम्हारे फोन में एक सेटिंग है जिसका यूज करने के बाद तुम्हारा फोन अगर ऑफ भी हो जाए तो
या चोरी हो जाए या उसमें से सिम निकाल ले, तुम्हारा फोन इजीली ट्रैक हो जाएगा। सेटिंग को जानने से पहले भाई को फॉलो कर लो, क्योंकि इस टाइप की क्रेजी ट्रिक्स मैं डेली लेके आता हूँ। इसको ऑन करने के लिए फटाफट अपनी फोन की सेटिंग को ओपन करो, वहाँ पे सर्च करो फाइंड माई डिवाइस, इस पे क्लिक कर लेना। और उसके बाद इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना विद नेटवर्क इन ऑल एरियाज। अब चाहे तुम्हारा फोन चोरी हो जाए या फिर ऑफ हो जाए, तब भी पुलिस उसको इजीली ट्रैक कर पाएगी। इस सेटिंग को ना अभी ऑन कर लो और अपनी फैमिली मेंबर्स के सभी फोनों में जाके इंस्टॉल कर दो, नहीं ऑन कर दो, ठीक है। अब ये सारी सेटिंग तो तुम कर लेते हो, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता, अगर आप भी कंटेंट क्रिएट करते हो या फिर एडिटर हो, तो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये 4 एप्लीकेशन आपके कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को बहुत इजी बना देंगे, लेकिन उसे जानने से पहले वीडियो को सेव कर लो, वरना भूल जाओगे। पहली एप्लीकेशन है ब्लिंक ऐप, जिससे अपने वीडियो के कैप्शन को बहुत इजीली जनरेट कर सकते हो। मैं और एक चुटकी बहुत पुरानी हो गई है। नॉर्मली अपनी वीडियोस को इंपोर्ट करने के बाद लैंग्वेज पे क्लिक करना, उसके बाद इंग्लिश इंडिया पे क्लिक करके जनरेट कर देना और आपके कैप्शंस रेडी है। और इनको अलग अलग स्टाइल्स में भी आप जनरेट कर सकते हो। दूसरी एप्लीकेशन है कैपकट। लास्ट टाइम जो मैंने प्रोवाइड किया था उसके अंदर एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आ रही थी, इस वर्जन में सोल्व कर दिया है। अब इस एप्लीकेशन का यूज तो सभी जानते हैं, तो बताने की जरूरत नहीं है। इंस्टॉल करने के बाद आपको एक छोटा सा प्रोसेस करना है। जैसे ही एप्लीकेशन ओपन हुए, राइट साइड में सेटिंग का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके बिजनेस मोड पे क्लिक कर लेना। अगर आपने 5 सेकंड के अंदर नहीं किया तो वहां से सेटिंग का ऑप्शन गायब हो जाएगा, और इनकेस गायब हो जाए तो एप्लीकेशन का क्लियर डाटा करके इस प्रोसेस को दोबारा करना, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब तीसरी एप्लीकेशन जानने से पहले फॉलो बटन को दबा दो। वीडियो को सेव कर लिया है ना, वेरी गुड। तीसरी एप्लीकेशन है मैजिक इरेजर। अब एआई फोटो जनरेट करना हो, ऑब्जेक्ट को रिमूव करना हो, बैकग्राउंड रिमूव करना हो, एआई फिल का यूज करके अपनी ड्रेस को भी चेंज कर सकते हो। फोटोज में अपनी इमेज को एक्सटेंड करना हो, इमेज की क्वालिटी बढ़ानी हो या फिर एनिमे में कन्वर्ट करना हो, इन सभी फीचर को एक ऐप से एक्सेस कर सकते हो। फोर्थ एप्लीकेशन है वीमेक। अब ये एप्लीकेशन ऑलराउंडर है। इस पे आप अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हो, इमेज की क्वालिटी बढ़ा सकते हो, इमेज को एडिट कर सकते हो, बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे, बॉडी रीशेप, फेस रीशेप और भी बहुत सारे कमाल के फीचर्स हैं। तो जाके ट्राई करना बनता है, लेकिन ट्राई कैसे करोगे? एप्लीकेशन यूज कर रहे हो क्या? वो सच में ओरिजिनल है? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, एक बार ये देखो। दिल्ली पुलिस ने नकली प्रोडक्ट फैक्ट्रियां सील। ओप्पो, OnePlus और Realme की कॉपी बन रही थी। मार्केट में इन फोन की कॉपी बन रही है। अब आपका फोन ओरिजिनल है या फिर नहीं, वो कैसे चेक कर सकते हैं? फटाफट चेक कर लो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन काफी काम की है। अगर आपने रिसेंटली कोई ऑनलाइन फोन परचेज किया है, सिंपली उसके टेक्स्ट मैसेज को ओपन करके 14422 पे KYM लिख के अपने IBAN नंबर को यहाँ पे टाइप करके सेंड कर देना है। उसके बाद आपको SMS पे ही रिप्लाई आ जाएगा कि आपका फोन ब्लैक लिस्टेड है या फिर नहीं, या फिर आपका फोन ओरिजिनल है या फिर नहीं। इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। अब अगर आपने कोई फोन नहीं TWS परचेज की है, तो उसे कैसे चेक करते हैं वो बताता हूँ। अब जिस भी कंपनी का आपने TWS परचेज किया है, सिंपली उसके बॉक्स के सीरियल नंबर को कॉपी कर लेना और उसके बाद गूगल को ओपन करके आपको उस कंपनी का नाम, उसके बाद ब्रांड का नाम और ये टाइप कर देना है। उसके बाद जो सबसे पहला लिंक है उस पर क्लिक कर देना और यहाँ पे उस सीरियल नंबर को टाइप कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ से कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोडक्ट ओरिजिनल है या फिर फेक। अब रिसेंटली आपने कुछ भी परचेज किया है, तो फटाफट उसे जाके चेक करो कि वो ओरिजिनल है या फिर फेक। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। बाकी फॉलो बटन दबा के दोस्तों में शेयर